स्वागत है आप सबका मेरे चैनल डी सर अकेडमी में। देखिए बच्चों, मैंने क्या है कि पिछले वीडियो में क्लास 10th का एक अपलोड किया था वीडियो, और आज क्लास 9th का जो CBSE बोर्ड में पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है ना। और बच्चों को इसमें कुछ टॉपिक्स पर बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं, तो देखिए उसी क्वेश्चंस का मैंने एक पैटर्न लिया है और किस तरीके से वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ, शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ले रखा है। क्वेश्चन मेरा फर्स्ट है सिंप्लीफाई, लिखा हुआ है √72 होल अपॉन 5√72 प्लस 3√288 माइनस 2√648। तो कभी भी इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है तो डिफिकल्टी बच्चों को होती है अंडर रूट को सॉल्व करने में, कि अंडर रूट वाले पोर्शन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि काफ़ी इस तरीके से कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो आइए मैं बता देता हूँ आपको, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस तरीके से करेंगे। मैं इस तरीके का टेक्निक बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप देखिए न्यूमरेटर में क्या है, अंडर रूट √72, तो यहां पर एज इट रखेंगे √72, ठीक है, होल अपॉन, अब नीचे देखिए 5√72 प्लस 3√288 माइनस 2√648। यदि आप जरा सा गौर करेंगे, नंबर्स को गौर से देखेंगे, थोड़ा सा दिमाग यदि आप लगाएंगे, तो ये क्या है 72 के फैक्टर्स हैं। यानी कि जब इनको आप 72 से डिवाइड करेंगे तो ये इजीली डिवाइड हो जाएंगे। क्या होगा, यानी कि 288 72 से डिवाइड हो रहा है, 648 72 से डिवाइड हो रहा है, और 72 से तो हो ही रहा है। तो देखिए क्या करते हैं कि 72 के टर्म में इसको पहले हम स्प्लिट कर लेते हैं, यानी कि इसको ब्रेक कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। तो इसको, ये स्मॉलर नंबर है, ये हमें कॉमन लेना पड़ेगा, तो इसको हम साइलेंट रखेंगे। 5√72 को हमने क्या किया, साइलेंट रखा, ठीक है। फिर प्लस 3√, अब देखिए करना क्या है आपको, 288 है, तो पहले हम क्या करते हैं 288 को देखते हैं 72 से कितने टाइम्स डिवाइड होता है, ठीक है। तो एक इसमें एक ऐसा नंबर लेना है जो परफेक्ट स्क्वायर में हो। तो देखिए पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 288 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 144 हो जाएगा, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 36 हो जाएगा। फिर इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 72 हो जाएगा, और ये 18 टाइम्स हो जाएगा। ऐसे हम इसको क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कितने टाइम्स होगा। फिर क्या करते हैं 2 से करेंगे तो ये 36 टाइम्स होगा, और ये 9, अब 9 4 जा 36। अब देखिए क्या है इसमें कि ये फाइनली, यानी 288 72 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स होगा डिवाइड, 4 टाइम्स डिवाइड होगा। यानी अब हमें क्या है करना है कि 4 का मल्टीप्लाई जब हम 72 में करेंगे तो प्रोडक्ट हमारा कितना होगा, वही चीज आ जाएगी, यानी कि नंबर हमारा 288 आ जाएगा। तो करना क्या है, यहाँ पर आपको 4 × 72 रखना है। क्या रखना है, 4 × 72, और 3 तो इसके बाहर है ही रूट के, तो इसको हम साइलेंट रखते हैं। फिर माइनस है तो माइनस रखेंगे, यहाँ पर 2 है, और अंडर रूट के अंदर देखिए यहाँ पर गौर करने वाली चीज है 648 है। तो जैसे हमने इसको सिंप्लीफाई किया, ऐसे हम 648 को भी कर लेंगे, यानी 648 को 2 से डिवाइड करके देखेंगे, तो ये 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और ये आपका 36 आ जाएगा।
फिर इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4 और फिर इसको करेंगे तो ये 18 टाइम्स हो जाएगा। फिर इसको 2 से आप कर लेंगे तो जब 2 से करेंगे तो ये 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18 और 9 9 जा 18। तो देखिए क्या है 9 टाइम्स डिवाइड हो गया। 648 को जब आप 72 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स हो रहा है ये 9 टाइम्स। जैसे यहाँ पर आपने देखा था 288 72 से कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा था 4 टाइम्स। इसी तरीके से 648 आपका 72 से कितने टाइम्स डिवाइड होगा फाइनली 9 टाइम्स होगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं 9 into 72 में हमने इसको ब्रेक कर लिया, यानी कि 9 का मल्टीप्लाई 72 में आप कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 648 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको करते चलेंगे। फिर इसको हम साइलेंट रखेंगे अभी लास्ट तक √72। अब यहां पर गौर करना है 5 √72 को साइलेंट करेंगे और प्लस 3 ऑलरेडी है। अब यहां गौर से देखिए 4 into 72 ये जो 2 नंबर्स हैं 4 and 72 में, तो 4 क्या है परफेक्ट स्क्वायर में, परफेक्ट स्क्वायर में है तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2 और ये रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, और रूट लग गया किसके ऊपर 72 के ऊपर। ठीक है, फिर माइनस 2 को साइलेंट रखेंगे और ये परफेक्ट स्क्वायर में 9 परफेक्ट स्क्वायर में है तो 3 3 जा 9, यानी जो रूट होगा वो 72 के ऊपर होगा। ठीक है, गौर से देखिए इसको और √72 को न्यूमरेटर पर साइलेंट रखेंगे। ठीक है, अब इसको एज इट ले लेंगे 5 √72 प्लस अब यहां पर देखिए 3 तो ऑलरेडी है और यहां पर 2 आ गया तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। 6 √72 हो गया और 3 2 जा 6 √72 हो गया। ठीक है, गौर से देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आपको इसमें करना क्या है, करना ये है कि कुछ नंबर्स डिनोमिनेटर में देखिए प्लस माइनस के हैं। ठीक है, 6 √72 और -6 √72, तो ये प्लस माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहां से आपका बच गया √72 upon 5 √72। It will be cancelled one time, so 1/5 will be your answer। ठीक है, तो देखा कितने मजे से आ गया, कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कभी भी इस तरीके के रूट में थोड़ा सा बड़े ग्रेटर नंबर आ जाते हैं तो इस तरीके से आप उनको परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक करके इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी पैटर्न पर रूट पर एक क्वेश्चन और आ गया जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। जब इस तरीके की प्रॉब्लम्स एग्जाम में आ जाती है, खासतौर से सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड में, तो बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि सर कैसे करते हैं, है ना, टाइप की प्रॉब्लम्स को। तो देखिए मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बताता हूँ कैसे करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि करना क्या है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए, सिंप्लीफाई करना है, यानी कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है ये सेकंड से डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पर साइन लगा हुआ है डिवीजन का। तो फर्स्ट टर्म को हम साइलेंट लिख लेते हैं, जैसा है वैसा ही। तो ये देखिए यहाँ पर √a² - b² प्लस a होल अपॉन √a² प्लस b² प्लस b। अब यहाँ पर हमने इनटू का साइन लगाया। क्या लगाया? इनटू, यानी मल्टीप्लाई का साइन लगाया। क्यों? क्योंकि डिवीजन का अपोजिट मल्टीप्लाई होता है, यू नो ऑलरेडी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जैसे आप यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि ये जो पार्ट है ये इधर आ जाएगा और ऊपर का पार्ट इधर नीचे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे लिखते हैं इसको, a माइनस √a² माइनस b² अपॉन √a² प्लस b² माइनस b। आप देखते जाइए, एक एक स्टेप आप देखिए, है ना, एकदम बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा।
तो हम इसको सीक्वेंस से लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर a फर्स्ट है तो पहले हम a को फर्स्ट में ले लेते हैं, तो a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b, ठीक है, इनटू, और यहाँ पर तो ऑलरेडी सीक्वेंस में है ये, तो a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b। अब इतना करने के बाद अब आप गौर से देखेंगे, ठीक है, कि हमारे टर्म में क्या लिखा हुआ है। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होता है। कभी भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है ना, तो इनका मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे। यानी कि इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मान लीजिए, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरीके की कभी आपको, ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए आ जाता है, तो देखिए क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म में करते हैं, तो a बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। अब साइन को गौर से देखना है, साइन में क्या है, इधर पॉजिटिव साइन है और इधर नेगेटिव साइन, तो प्लस माइनस बिकम्स माइनस ऑलरेडी, ठीक है। तो आप देखेंगे b का b में करेंगे तो b बाई बी स्क्वायर, इस तरीके से इसका एक्सपेंशन, ठीक है ना, होता है। तो उसी पैटर्न पे ये सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो हम करते क्या है, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से आपका आ गया a स्क्वायर। जब आप a बाई ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर आएगा। फिर साइन को गौर से देखना है, यानी यहाँ पर प्लस साइन और यहाँ पर माइनस, तो प्लस और माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। फिर इसके ऊपर रूट लगा है, रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सेम नंबर है। जैसे यहाँ पर हो अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, इट विल बी x, यानी कि ये नंबर वन टाइम आ जाएगा और रूट हट जाता है। तो वही इसमें भी अप्लाई होगा, रूट हट जाएगा और यहाँ से आपका आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, होल अपॉन। अब इसमें देखेंगे वही सिचुएशन इसमें भी, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसका इस मल्टीप्लाई इसमें होगा तो रूट हटेगा, तो यहाँ से आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया और प्लस माइनस विल बी माइनस, ठीक है। फिर b बाई b, यानी b बाई b का मल्टीप्लाई क्या होगा, b स्क्वायर, ठीक है। एक एक स्टेप आप देखते रहिए, बहुत मजे से पढ़िए, ठीक है। अब इसका हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं क्योंकि माइनस साइन है यहाँ, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, क्योंकि माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होल अपॉन, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आप देखेंगे, यानी क्या था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मल्टीप्लाई क्या होगा, यहाँ इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी इसका रूट हट जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो जो यहाँ पर प्लस माइनस के साइन हैं, ठीक है, वो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ आप देखेंगे क्या बचा, b स्क्वायर और इधर बच गया आपका a स्क्वायर। दिस इज फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों करना होता है, ये बहुत बेहद काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस मैं लाता रहूँगा, ठीक है ना, और आप मेहनत से पढ़ते रहिए। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल टीचर अकेडमी में। ओके, बाय।